असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विस्फोटक प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए ओवैसी दिल्ली में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपनी पार्टी के कई उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं ओवैसी का एआईएमआईएम का ये दिल्ली चुनाव वाला विस्फोटक प्लान है क्या। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। ओवैसी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो इस बीच ओवैसी की पार्टी ने कई उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इस दौरान दो उम्मीदवारों की खूब चर्चा हो रही है। एक उम्मीदवार का नाम है सफाउर रहमान और दूसरे उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन। इनकी चर्चा क्यों हो रही है? इनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि इन दोनों उम्मीदवारों को दिल्ली दंगा का आरोपी बनाया गया है। मतलब ये 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनमें इन उम्मीदवारों का आरोपी बनाया गया था। इसमें सफाउर रहमान इस वक्त जेल में भी हैं। तो ओवैसी की पार्टी ने इन दोनों को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। सफाउर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से उतारा है एआईएमआईएम ने और ताहिर हुसैन को ओखला विधानसभा सीट पर। दोनों सीट मुस्लिम बाहुल हैं और कहा जा रहा है कि यहां पर ओवैसी का जादू चल सकता है। तो ओवैसी ने, उनकी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने इन्हीं दो नेताओं को टिकट दिया इन दोनों विधानसभा सीटों पर, यानी मुस्तफाबाद में और ओखला में? तो इसके पीछे की जो वजह बताते हैं राजनीतिक जानकार, वो ये कहते हैं कि ओवैसी मुसलमानों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा ओवैसी के समर्थकों का मानना है, ओवैसी की पार्टी का मानना है कि देखिए, इन दोनों को दिल्ली दंगों में फंसाया गया था जानबूझकर और इन पर आरोप अभी तक तय नहीं हुए हैं। इनको हम अपना उम्मीदवार बनाकर इनको एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इन चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ओवैसी के समर्थकों का मानना है, उनकी पार्टी का मानना है। हकीकत में क्या होगा? हकीकत में ये होगा कि संभावना जिसकी जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता ओवैसी की तरफ खिंच सकते हैं। वो मतदाता जो दंगों से पीड़ित थे वो भी ओवैसी के इन उम्मीदवारों के समर्थन में आ सकते हैं और ओवैसी को वोट दे सकते हैं। तो जो पीड़ित लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ था या जिनका मानना है कि नहीं ये बेकसूर हैं, इनको फंसाया गया है और इसीलिए इनको जेल में रखा गया है, वो लोग ओवैसी के साथ जा सकते हैं और ओखला और मुस्तफाबाद दोनों विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा रह सकता है।